हेलो कोडर्स, तो वापस से स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर 26 और टीसी मॉडिफायर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडिफायर है जो कि हमारा मोस्टली 70,000 वाली जो सीरीज है इसके साथ में यूज़ होते हैं, और कुछ कुछ जगह हमारी ये जो हमारी 90,000 वाली सीरीज है उसमें भी यहाँ पे ये यूज़ होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हमने यहाँ पे विद एग्जाम्पल ये 26 और टीसी मॉडिफायर को यहाँ पे समझाया, और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मॉडिफायर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ग्लोबल सर्विस का। ठीक है, तो ग्लोबल सर्विस क्या होती है? ये जो हमारा 26 और टीसी मॉडिफायर, इन दोनों को जब ऐड कर दिया जाता है तो वो हमारा क्या है, ग्लोबल सर्विस कोड बनता है। ठीक है, तो जबकि हमें ग्लोबल सर्विस के लिए बिल करना रहेगा तो हम यहाँ पे उस दौरान कोई सा भी हमारा यहाँ पे क्या मॉडिफायर यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, 26 या फिर टीसी मॉडिफायर। ठीक है, तो भी हम समझते हैं कि 26 और टीसी मॉडिफायर क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, तो 26 और टीसी मॉडिफायर इसलिए यूज किया जाता था जिससे कि पेमेंट को स्प्लिट किया जा सके, जैसे कि सर्विस यहाँ पे दी गई है। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए हमें यहाँ पे क्या ओनली प्रोफेशनल कंपोनेंट, मतलब कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिपोर्ट यहाँ पे हुआ है उसके लिए बिल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या 26 मॉडिफायर लगाते हैं, और या फिर हमें टेक्निकल कंपोनेंट्स के लिए यहाँ पे बिल करना है, मतलब जो इक्विपमेंट जो सप्लाई वगैरह यहाँ पे यूज हुई उसके लिए बिल करना है, तो हम यहाँ पे क्या टीसी मॉडिफायर लगाते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। तो 26 मॉडिफायर का डिस्क्रिप्शन बोलता है प्रोफेशनल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे क्या ओनली प्रोफेशनल कंपोनेंट्स के लिए यहाँ पे बिल करना है। ठीक है, तो प्रोफेशनल कंपोनेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इट इज यूज टू बिल द फिजिशियन सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब फिजिशियन की, मतलब जो प्रोवाइडर है, जो डॉक्टर है, उसकी सर्विस को अगर हमें यहाँ पे बिल करना है तो हम उस टाइम पे 26 मॉडिफायर यूज करते हैं। ठीक है, तो किस टाइप की सर्विस यहाँ पे रहेगी? टेक्नीशियन सुपरविजन। ठीक है, अगर यहाँ पे फिजिशियन है, टेक्नीशियन को सुपरवाइज कर रहा है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिपोर्ट और रिजल्ट। ठीक है, जो रिपोर्ट वगैरह जो आई है, ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन करता है और रिपोर्ट जनरेट करता है और रिटर्न रिपोर्ट यहाँ पे देता है। ठीक है, तो उस दौरान हम यहाँ पे क्या उस प्रोफेशनल कंपोनेंट्स के लिए हम यहाँ पे क्या 26 मॉडिफायर यूज करते हैं फिजिशियन की सर्विस को बिल करने के लिए। ठीक है, वही जो हमारा टीसी मॉडिफायर है इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है टेक्निकल कंपोनेंट। ठीक है, तो टेक्निकल कंपोनेंट का मतलब क्या रहता है कि जब हमें टेक्निकल कंपोनेंट्स के लिए बिल करना रहता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट और जो मशीन वगैरह है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे बिल करना है, सप्लाईज वगैरह के लिए यहाँ पे बिल करना है, पर्सनल या स्टाफ जहाँ पे ये यूज हुए हैं, ठीक है, इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के दौरान, या फिर कोस्ट रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसीजर। ठीक है, या फिर जो कोस्ट आई है उस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के दौरान। ठीक है, तो इन सब सर्विसेज के लिए अगर हमें बिल करना है, जिसको हम यहाँ पे क्या टेक्निकल कंपोनेंट्स बोलते हैं, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या टीसी मॉडिफायर यहाँ पे यूज करेंगे। अभी हम देख लेते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमें यहाँ पे क्या 26 मॉडिफायर यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे ना दो सिनेरियोज देखने को मिलते हैं जबकि हमें 26 मॉडिफायर यहाँ पे यूज करना रहता है। ठीक है, एक सिनेरियो हमें कब, जबकि जब जो हमारा प्रोवाइडर है, ठीक है, वो हमारा क्या यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब जो रिपोर्ट यहाँ पे फिजिशियन के पास में आई है, ठीक है, उसका यहाँ पे ओनली इंटरप्रिटेशन करता है, रिटर्न रिपोर्ट यहाँ पे देता है, रिपोर्ट को साइन करता है। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या 26 मॉडिफायर यहाँ पे यूज करते हैं फिजिशियन की सर्विस को बिल करने के लिए। ठीक है, अभी एक और कंडीशन आती है, जबकि जो ये फिजिशियन है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या जो हॉस्पिटल की जो इक्विपमेंट्स है, जो मशीन वगैरह है, ठीक है, उनका यूज करता है। ठीक है, उस दौरान किसी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे भी हम यहाँ पे क्या 26 मॉडिफायर यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इसे समझ लेते हैं, जैसे कि जो एक फैसिलिटी रहती है जिसको हम यहाँ पे हॉस्पिटल बोलते हैं। ठीक है, तो जो हॉस्पिटल रहती है, ठीक है, उसमें जो फिजिशियन रहता है, डॉक्टर, ठीक है, वो यहाँ पे सैलरी बेसिस पे नहीं रहता है। वो फिजिशियन जो है, वो डॉक्टर जो है, वो जो प्रोवाइडर है, ठीक है, जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे क्या पेमेंट मिलता है। ठीक है, और जो फैसिलिटी है, मतलब जो हॉस्पिटल है, ठीक है, वो जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह रहती है, मशीन वगैरह रहती है, और जो भी स्टाफ वगैरह रहते हैं, ठीक है, वो जो उनका यहाँ पे जितना भी यूज किया जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको फैसिलिटी को पैसा पहुंचता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे कि अगर ये जो हमारा फिजिशियन है, ठीक है, अभी किसी प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए अगर हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स वगैरह या सप्लाई वगैरह या स्टाफ वगैरह का यहाँ पे यूज करता है, ठीक है, तो उसके दौरान, ठीक है, हम यहाँ पे क्या ये जो प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे फिजिशियन अपनी सर्विस को बिल करने के लिए यहाँ पे क्या 26 मॉडिफायर यहाँ पे यूज करेगा। ठीक है, तो इसको हम आगे चल के और अच्छे तरीके से समझेंगे। आइए हम देख लेते हैं टीसी मॉडिफायर। ठीक है, तो टीसी मॉडिफायर हम कब यूज करेंगे, जबकि हमें यहाँ पे क्या टेक्निकल कंपोनेंट्स को बिल करना है। ठीक है, अब होता क्या है, जबकि हमें यहाँ पे क्या पेमेंट को स्प्लिट करना रहता है। ठीक है, हमें प्रोफेशनल कंपोनेंट्स के लिए भी बिल करना है और हमें टेक्निकल कंपोनेंट्स के लिए भी बिल करना है। ठीक है, तो उस दौरान हम यहाँ पे पेमेंट को स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे क्या जो हमने जो
यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह का, मशीन वगैरह का, सप्लाई वगैरह का यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है, उनकी कॉस्ट के लिए हम यहाँ पे क्या, जो हमारा सीपीटी कोड है उसके साथ हम यहाँ पे क्या टीसी मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं कि हमें यहाँ पे जो हमारा 26 और टीसी मॉडिफायर है वो हमें यहाँ पे कब कब यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जबकि हमारा जो कोड का डिस्क्रिप्शन है, जो हमारा सीपीटी कोड है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन बोलता है कि ग्लोबल टेस्ट ओनली कोड्स, ठीक है। अगर सीपीटी कोड का डिस्क्रिप्शन बोलता है कि ग्लोबल टेस्ट ओनली कोड्स, ठीक है, तो उस टाइम पे भी हम यहाँ पे क्या 26 या पे टीसी मॉडिफायर यूज़ नहीं करेंगे। जबकि हमारे कोड का डिस्क्रिप्शन बोलता है प्रोफेशनल कंपोनेंट्स ओनली कोड्स, या फिर हमारे कोड का डिस्क्रिप्शन बोलता है कि टेक्निकल कंपोनेंट्स ओनली कोड्स, ठीक है। चूंकि यहाँ पे कोड का डिस्क्रिप्शन ही बोल रहा है कि ये हमारा स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ही है, तो हम यहाँ पे क्या 26 और जो हमारा टीसी मॉडिफायर है हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम एक एग्जांपल समझते हैं कि एक फैसिलिटी है, वो यहाँ पे क्या 12 लीड ईकेजी यहाँ पे परफॉर्म करती है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 लीड ईकेजी यहाँ पे परफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीपीटी कोड है इसके लिए 93005, ठीक है। इस कोड का डिस्क्रिप्शन बोलता है 12 लीड ईकेजी ट्रेसिंग ओनली, ठीक है। तो इस कोड का डिस्क्रिप्शन ही बोल रहा है कि 12 लीड ईकेजी हुआ है और यहाँ पे क्या ट्रेसिंग ओनली हुई है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ओनली प्रोसेसर का परफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या फैसिलिटी की सर्विस को बिल करने के लिए हम यहाँ पे ना तो टीसी मॉडिफायर लगाएंगे, ना हम यहाँ पे क्या 26 मॉडिफायर लगाएंगे, ठीक है। वैसे एक और हमारे पास सीबीटी कोड है 93010, तो ये हमारे पास ये इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो 12 लीड ईकेजी हुआ है, ठीक है, इसका यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग यहाँ पे हुई, ठीक है। तो इस दौरान भी हम यहाँ पे पोजीशन की सर्विस को बिल करने के लिए हम ना 26 मॉडिफायर या फिर टीसी मॉडिफायर हम यहाँ पे इसके साथ में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो एक जो फिजिशियन है, ठीक है, मतलब जिसको हम प्रोवाइडर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे परफॉर्म किया है एक प्रोसीजर, ठीक है, कोई सा एक प्रोसीजर परफॉर्म किया है, ठीक है। उसके साथ में उसने यहाँ पे क्या रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी भी परफॉर्म की है, कहाँ पे, हॉस्पिटल में, मतलब एक फैसिलिटी में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, जो फिजिशियन प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, उसके साथ में यहाँ पे उसको क्या रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी करने की जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो अगर अब ये हमें यहाँ पे क्या, ये जो फिजिशियन की सर्विस को बिल करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी वाला जो कोड है, ठीक है, इसके साथ हम यहाँ पे क्या 26 मॉडिफायर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि जो फिजिशियन है, ठीक है, उसने यहाँ पे क्या जो रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी के लिए जो मशीन है, ठीक है, यहाँ पे उसका यूज़ किया है, ठीक है। और ये जो रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी की जो मशीन थी वो हॉस्पिटल की थी, ठीक है, उसकी खुद की ओन नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे वो यहाँ पे क्या 26 मॉडिफायर लगा के ये बताएगा कि यहाँ पे उसने उसकी खुद की रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी की मशीन नहीं थी, उसने जो फैसिलिटी के जो इक्विपमेंट्स है उसको यूज़ किया है, ठीक है। तो वो ओनली क्या यहाँ पे ओनली प्रोफेशनल कंपोनेंट्स के लिए यहाँ पे बिल करना है, ठीक है। देन अगर हमें यहाँ पे क्या हॉस्पिटल की सर्विस को बिल करना है, ठीक है, तो ये जो हमारा रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी वाला जो कोड है 74420, ठीक है, इसके साथ हम यहाँ पे क्या टीसी मॉडिफायर लगाएंगे, ये बताने के लिए कि ये जो फिजिशियन है, ठीक है, इसने यहाँ पे रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी का जो प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे क्या यूरोग्राफी मशीन का यहाँ पे यूज़ किया है। और ये जो यूरोग्राफी मशीन है ये हॉस्पिटल की ओन है, ठीक है, मतलब हॉस्पिटल की खुद की मशीन है, ठीक है, ना कि प्रोवाइडर की, ठीक है। अभी एक सिनेरियो ऐसा आता है, ठीक है, जबकि हम यहाँ पे क्या 26 और ना तो हम 26 मॉडिफायर यूज़ करेंगे, ना ही हम टीसी मॉडिफायर यूज़ करेंगे, कब, जबकि ये जो हमारा प्रोसीजर है, ये हमारा यहाँ पे क्या द फिजिशियन परफॉर्म्स द रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी इन देयर ऑफिस, ठीक है। तो फिजिशियन अगर उसके खुद के ऑफिस में यहाँ पे रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी यहाँ पे परफॉर्म करता है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जो फिजिशियन ऑफिस रहता है, ठीक है, उसमें यहाँ पे उसकी खुद की ही मशीन रहती है ऑन, ठीक है, और वो खुद ही यहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे उसको ना पेमेंट को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको खुद को उसका फुल पेमेंट चाहिए, क्योंकि ठीक, क्योंकि उसकी खुद की मशीन है, खुद ने प्रोसीजर परफॉर्म किया है, खुद ने इंटरप्रिटेशन ऑफ रिपोर्ट यहाँ पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो ये जो प्रोसीजर है ऑफिस में परफॉर्म होता है, ठीक है, और उसकी मशीन खुद की है प्रोवाइडर की पोजीशन की, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या मेन जो सीपीटी कोड है 74420, ठीक है, इसको ओनली कोड करेगा, ये जो हमारा ग्लोबल कोड है, ठीक है। यहाँ पे वो पेमेंट को स्प्लिट नहीं करेगा ताकि उसको यहाँ पे क्या फुल पेमेंट मिल सके, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे यही देखना है कि सबसे पहले हमारा प्रोसीजर हॉस्पिटल में परफॉर्म हुआ है या हमारा फैसिलिटी में परफॉर्म हुआ है, ठीक है। हम यहाँ देन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो इक्विपमेंट्स वगैरह है, ये जो मशीन वगैरह जो उसने यूज़ की है वो हॉस्पिटल की ओन्ड है, मतलब हॉस्पिटल की मशीन से, या फिर उस पोजीशन की खुद की मशीन है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 26 और टीसी मॉडिफायर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, या फिर हम यहाँ पे ग्लोबल कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी एक और एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है कि a chest x-ray is performed in a freestanding radiology clinic, ठीक है, एंड अ फिजिशियन हु इज नॉट एम्प्लॉयड बाय द फैसिलिटी इंटरप्रेट्स द फिल्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक चेस्ट एक्सरे परफॉर्म किया गया है हमारा क्या फ्री स्टैंडिंग रेडियोलॉजी क्लिनिक में, ठीक है। तो एक रेडियोलॉजी क्लिनिक थी, यहाँ पे चेस्ट एक्सरे परफॉर्म किया गया है, ठीक है। और आगे उन्होंने मेंशन किया है कि जो फिजिशियन है, ठीक है,
नॉट एम्प्लॉयड बाय द फैसिलिटी, ठीक है, जो फिजिशियन है जो कि सैलरी पे नहीं है किसी हॉस्पिटल का, ठीक है, वो हॉस्पिटल से सैलरी नहीं ले रहा है, मतलब वो जो खुद प्रोसेस परफॉर्म करता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको पैसा मिलता है, ठीक है। तो अ फिजिशियन हु इज नॉट एम्प्लॉयड बाय द फैसिलिटी इंटरप्रेट्स द फिल्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फिजिशियन है इसने जो चेस्ट एक्सरे था उसको इंटरप्रेट यहाँ पे किया है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिपोर्ट यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे हम यहाँ पे जो क्लिनिक है, ठीक है, वो यहाँ पे जो चेस्ट एक्सरे वाला कोड है, ठीक है, उसके साथ में यहाँ पे टीसी मॉडिफायर यहाँ पे लगाएगी ये बताने के लिए कि टू बिल्ड द चेस्ट एक्सरे द कॉस्ट ऑफ सप्लाईज एंड स्टाफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्री स्टैंडिंग क्लिनिक थी, ठीक है, यहाँ पे उसने चेस्ट एक्सरे परफॉर्म किया है, मशीन का यूज़ किया है, स्टाफ का यहाँ पे यूज़ करके यहाँ पे चेस्ट एक्सरे परफॉर्म किया है, ठीक है। तो यहाँ पे वो टीसी मॉडिफायर यहाँ पे लगाएगी, ठीक है। और जो फिजिशियन है, ठीक है, वहाँ पे जिसने कि चेस्ट एक्सरे तो परफॉर्म नहीं किया है लेकिन उसने इंटरप्रिटेशन ऑफ रिपोर्ट यहाँ पे किया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वो जो चेस्ट एक्सरे वाला जो सीपीटी है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे वो 26 मॉडिफायर लगाएगा ये बताने के लिए कि उसने चेस्ट एक्सरे तो परफॉर्म नहीं किया है लेकिन उसने यहाँ पे क्या ओनली इंटरप्रिटेशन ऑफ रिपोर्ट यहाँ पे किया है, तो उसका उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये जो ग्लोबल सर्विस वाला जो कोड रहता है, ठीक है, जिसका सीपीटी वैल्यू 100% रहती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 26 और टीसी मॉडिफायर लगता है तो बेसिकली जो अगर जो जो सीपीटी कोड है, ठीक है, उसके साथ में अगर यहाँ पे टीसी मॉडिफायर लगेगा तो यहाँ पे उसको यहाँ पे उसको 60% पेमेंट मिलेगा जो उसका ग्लोबल कोड था 100% वैल्यू का, ठीक है। और जो 26 मॉडिफायर लगेगा उसके दौरान उसको यहाँ पे क्या 40% पेमेंट यहाँ पे फिजिशियन को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट जो पेमेंट को स्प्लिट करने के लिए बांटने के लिए यहाँ पे क्या 26 और टीसी मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल भी आपको इस टॉपिक 26 और टीसी मॉडिफायर से रिलेटेड डाउट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।